हेलो डियर स्टूडेंट, ट्रैक्टिव क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विनोद कुमार और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बच्चों पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग का थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है। इसके अंदर आपको हम पढ़ाएंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की सारी बेसिक्स नॉलेज, और इसमें हम आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में सारी प्रॉपर डेफिनेशन को समझाएंगे। और बच्चे, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। हम बच्चों यहाँ पर अपनी इस चैनल पर अपनी ट्रैक्टिव क्लासेस पर बच्चों हम सिविल सिविल और बच्चों इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल की बच्चों सभी क्लासेस और मैकेनिकल मैकेनिकल की बच्चों हम सभी क्लासेस आपको तीनों ब्रांचेस की बच्चों हम क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें आज हमने स्टार्ट किया है सबसे पहले अपना सिविल इंजीनियरिंग का फर्स्ट सब्जेक्ट जो आपका थर्ड सेमेस्टर का है बच्चों, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। देन इसके आगे आगे आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है बच्चों, सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, और इसी के साथ बच्चों जो आपके फर्स्ट ईयर का जो सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर जो है उसकी क्लासेस बच्चों जैसे केमिस्ट्री हो गई, मैथ हो गई और फिजिक्स, उन सब की क्लासेस भी हम जल्दी अपने इस यूट्यूब चैनल पर बच्चों आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए आज हम अपनी स्टार्ट करते हैं आपकी फर्स्ट सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट यूनिट जो होना वाला आपका इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, चलिए बच्चों इसको मैं रख कर दे रहा हूँ। ठीक है, देन आगे आप लिखेंगे। सबसे पहले आज की जो हेडिंग डालेंगे आप, आज की हेडिंग है हमारी इंट्रोडक्शन। बच्चों क्या है आपकी फर्स्ट हेडिंग है आपकी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक है, अब ये डालेंगे इसमें बच्चों, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्डिंग बच्चों, बिल्डिंग क्या होती है, भवन क्या है? भवन एक ऐसी संरचना है, भवन एक ऐसी संरचना है जो हमें रहने, ठीक है, हमें रहने, हमारे सामान रखने तथा जीव जंतु या यदि और आदि चोरों चोरों आदि से क्या करता है, हमारी जो सुरक्षा करता है, हमें रहने के लिए एक स्थान देता है, वो क्या कहलाता है, हमारे क्या कहलाता है, वो भवन कहलाता है। तो बस ये डेफिनेशन हमको लिखनी है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे हमारे भवन, क्या लिखेंगे, भवन भवन एक भवन एक ऐसी भवन एक ऐसी संरचना भवन एक ऐसी संरचना है जो जो मनुष्य के रहने रहने तथा सामान सामान की प्राकृतिक प्राकृतिक तत्वों जैसे प्राकृतिक तत्वों जैसे बच्चों, जैसे क्या, जैसे आपकी धूप हो गई, धूप, गर्मी, ठीक है बच्चों, सर्दी, धूल आदि, तथा तथा जीव तथा जीव तथा जीव जंतु जीव जंतुओं जीव जंतुओं आदि से सुरक्षा प्रदान करे, वो क्या कहलाता है बच्चों, भवन कहलाता है। भवन कहलाता है। ये बच्चों क्या है, ये इसकी आपकी डेफिनेशन है। ये क्या है, इसकी डेफिनेशन। भवन एक ऐसी संरचना है जो मनुष्य के रहने, क्या है बच्चों, मनुष्य के रहने तथा सामान रखने मनुष्य के रहने तथा सामान की प्राकृतिक तत्वों जैसे धूप, गर्मी, सर्दी, धूल आदि तथा जीव जंतु, तथा बच्चों इसमें और ले सकते हैं जीव जंतुओं और चोरों, यहाँ पे ऐड और कर लेना आप, यहाँ पे लिखना है चोरों आदि से हमारी क्या करे बच्चों, से हमारी सुरक्षा क्या करता है, सुरक्षा करता है। वो क्या कहलाता है, हमारी वो कहलाता है बच्चों आपका भवन कहलाता है। अब ये आपने डेफिनेशन ऐसे कंप्लीट हो गई। देन इसके बाद अब लिखेंगे आप क्या, आज के टाइप्स। अब हैंड डालेंगे टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, अब हैंड डालेंगे बच्चों, ये तो इंट्रोडक्शन था इसका भवन का, कि भवन की डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे बच्चों, और एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपकी क्लासेस को जीरो से स्टार्ट की जा रही है, और बच्चों लास्ट तक जितना पूरा सब्जेक्ट होगा, जो भी सब्जेक्ट शुरू कराया जाएगा बच्चों, उस सब्जेक्ट को पूरा कराया जाएगा।
तो आप हमारे चैनल से ज़्यादा से जुड़े और उन बच्चों तक पहुँचाएं जो बच्चों इन सब्जेक्टों को पढ़ना चाहता है, ठीक है, जो रियल में ही पढ़ना चाहता है, सिर्फ उन बच्चे हमसे जुड़े, ठीक है। तो चलिए अब हम डालेंगे टाइप्स टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, ठीक है बच्चों। टाइप्स ऑफ बिल्डिंग आपकी बच्चों 3 टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। एक होती है बच्चों आपकी आवासीय भवन, आवासीय आवासीय भवन, जैसे बच्चों क्या कहते हैं, आप कहते हैं रेजिडेंशियल रेजी रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक। रेजिडेंशियल बिल्डिंग बच्चों, और दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है आपकी सार्वजनिक, कौन सी होती है, सार्वजनिक सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक बच्चों होती है पब्लिक बिल्डिंग, कौन सी, पब्लिक पब्लिक बिल्डिंग, ठीक है, कौन सी होती है, पब्लिक बिल्डिंग, ठीक। देन तीसरी क्या होती है बच्चों, तीसरी होती है आपकी औद्योगिक बिल्डिंग, औद्योगिक औद्योगिक भवन, कौन सी होती है, औद्योगिक भवन, ठीक है, औद्योगिक भवन, जिसे बच्चों बोलते हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल क्या बिल्डिंग, ठीक है। अब इसमें एक एक करके डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले देखो आवासीय भवन क्या होता है, आवासीय भवन वो हुआ, तो थोड़ा समझा देता हूँ पहले बच्चों क्या करेंगे। आवासीय भवन फर्स्ट टाइप का हमारा क्या, आवासीय आवासीय भवन कौन सा होता है, जो बच्चों मनुष्य के रहने के लिए बनाया जाए, जिसमें बच्चों किचन होता है, बेडरूम होता है, वेरांडा होता है, बाथरूम होती है, वो सब आइटम जो होते हैं और जो मनुष्य विशेष के लिए बनाया जाता है, जिसके सिर्फ अपने निजी के लिए बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, आवासीय भवन। और सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक से समझ में आ रहा है बच्चों, पब्लिक पब्लिक मतलब जनता, जनता के लिए जो बिल्डिंग्स बनाई जाती है, वो बिल्डिंग कौन सी, जैसे लाइक बैंक, हॉस्पिटल, ठीक है, सरकारी ऑफिस, ये सरकारी कार्यालय, वो क्या कहलाएंगे, सब बच्चों को कहलाएंगे आपके, क्या कहलाएंगे, सार्वजनिक भवन। देन उद्योग भवन कैसे, तो उद्योग भवन वो होगा जिसमें बच्चों फैक्ट्री होती है, ये उद्योग पर्पज के लिए जो आप बिल्डिंग्स बनाई जाती है वो कहलाती है औद्योगिक भवन कहलाते हैं। तो इन इन तीनों को एक एक करके बच्चों डेफिनेशन के फॉर्म में यहाँ पे लिखाएंगे। तो फर्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, क्या फर्स्ट हेडिंग डालेंगे बच्चों अपनी, आप फर्स्ट हेडिंग डालेंगे आवासीय भवन, ठीक है, आवासीय भवन। चलिए आवासीय भवन पहले हेडिंग है, टाइप्स है पहला, ठीक है, एक टाइप्स देखिए, तो इसमें पहली हेडिंग लिखेंगे बच्चों, अपनी पहली हेडिंग लिखेंगे फर्स्ट आवासीय आवासीय भवन, आवासीय भवन, जैसे बच्चों मैंने बताया क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेजिडेंशियल रेजिडेंशियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे, देखिए लिखेंगे ऐसे भवन जो मनुष्यों के रहने के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें जिसमें बेडरूम, किचन, बाथरूम बाथरूम वेंटिलेशन आदि को बनाया जाता है, वह क्या कहलाता है बच्चों, आवासीय, वह आवासीय क्या कहलाता है बच्चों, आवासीय भवन कहलाता है, आवासीय भवन कहलाता है, आवासीय भवन कहलाता है। ये आप डेफिनेशन के फॉर्म में लिख लेंगे, ये डेफिनेशन के फॉर्म में लिख लेंगे, क्या हो गया आपका, आवासीय भवन कहलाता है। देन आगे चलते हैं, आगे दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप है बच्चों आपका कौन सा, दूसरा टाइप मैंने बताया था आपको सार्वजनिक, जल्दी से नोट करेंगे, नहीं इसके फिर आगे चलते हैं। आगे हमारा दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा, चलिए दूसरा है बच्चों हमारा, देखो दूसरा क्या है, दूसरा आपका दूसरा टाइप कौन सा है, दूसरा टाइप बच्चों आपका सार्वजनिक, सार्वजनिक वर्ड से ही आपको पता लग जा रहा है कि ये सार्वजनिक होता है, सर्व के सभी के लिए, सार्वजनिक भवन, ठीक है, इसको कहते हैं इंग्लिश में पब्लिक बिल्डिंग,
पब्लिक बिल्डिंग, पब्लिक के लिए भवन, ठीक है, पब्लिक के लिए भवन। देखिए इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ऐसे भवन लिखेंगे बच्चों इसमें, ऐसे भवन, ठीक है, ऐसे भवन जो, ऐसे भवन जो मनुष्य, मनुष्य विशेष के न होकर, न होकर जनता के लिए, जनता के लिए बनाए जाते हैं सार्वजनिक, सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक भवन कहलाते हैं, ठीक है, सार्वजनिक भवन कहलाते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल में लिखेंगे, जैसे, जैसे क्या बच्चों, जैसे आपका बैंक, ठीक है, बैंक, हॉस्पिटल, क्या बच्चों, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, ठीक है, सरकारी, सरकारी कार्यालय, ठीक है, आदि, वो क्या होंगे आपके, जो जनता के लिए बनाए जाते हैं, वो क्या कहलाएंगे आपके, तो सार्वजनिक भवन में आएंगे, क्या आएंगे, सार्वजनिक भवन के अंदर। देन अब दूसरा चलते हैं, दूसरा क्या है बच्चों, तीसरा है आपका, दूसरा तो हो गया हमारा, तीसरा क्या है, तीसरा है आपका बच्चों, तीसरा क्या है, देखो तीसरा है आपका, तीसरा इंडस्ट्रियल, औद्योगिक, चलो औद्योगिक भवन है तीसरा, ठीक है, तीसरा, तीसरा टाइप लिखेंगे इसमें, तीसरा क्या है बच्चों, औद्योगिक भवन, क्या, औद्योगिक, औद्योगिक भवन। जैसे बच्चों बोलते हैं क्या, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ठीक है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की डेफिनेशन लिखेंगे, ऐसे भवन, ऐसे भवन जो उद्योग के, उद्योग के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें, उन्हें औद्योगिक भवन कहते हैं। जैसे बच्चों इसमें लिखेंगे, कहते हैं, जैसे यहाँ पर लिखेंगे, जैसे, जैसे बच्चों, जैसे, जैसे कि आपका फैक्ट्री, फैक्ट्री, वर्कशॉप, वर्कशॉप, ठीक है, गवर्नमेंट वर्कशॉप, गवर्नमेंट वर्कशॉप, गवर्नमेंट वर्कशॉप आदि, ठीक है। हाँ, इस प्रकार के भवन क्या कहलाएंगे आपके, वो कहलाएंगे बच्चों और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। जो आपके फैक्ट्री या वर्कशॉप होती है वो कैसे कहलाती है आपकी, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कहलाती है, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज हमने यहाँ तक देखा, क्या अपने अपने टाइप्स पढ़े, टाइप्स हमने कंप्लीट, 3 टाइप्स का बिल्डिंग होती है और इसकी डेफिनेशन। तो आपको यहाँ तक मैंने टाइप्स और डेफिनेशन करा दी। इसके बाद आगे बच्चों हम जो अपनी क्लास लेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। ये क्लास जो बच्चों होंगे आपको हर सब्जेक्ट की, मतलब हर टॉपिक की आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। प्रॉपर तरीके से पूरे सब्जेक्ट आपको कराया जाएगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यदि शुरू किया है तो बच्चों उसको प्रॉपर तरीके से लास्ट एंड किया जाएगा, लास्ट चैप्टर तक, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू सिलेबस कराया जाएगा, ठीक है। और हम, मैंने जैसे कि अभी स्टार्ट करने से पहले बताया था कि हम अपने इस चैनल पर ट्रैक्टिव क्लासेस के अंदर बच्चों इलेक्ट्रिकल और सिविल और मैकेनिकल की सभी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों फर्स्ट सेमेस्टर क्लास भी आपको जल्द ही लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। और बच्चों मैं जाने से पहले एक ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक एंड सब्सक्राइब कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी से और उसको सब्सक्राइब कराएं, ठीक है, जिससे आप क्या बच्चे जुड़ सके ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो
तो बच्चों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत बच्चों।